let's start the class. We continue chapter 3 from tasting to digestion. हम फिर से वही अपने चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हैं एंड पेज नंबर 25. टू कंटिन्यू पेज नंबर 25. तो फर्स्ट 2 हम कॉलम कर चुके थे. नाउ टेल. अब कह रहे हैं टेल इफ समवन आस्क्स यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकम्बर यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. तो अगर आपसे आंवला को एक्सप्लेन करने बोला जाए या कुकम्बर के टेस्ट को एक्सप्लेन करने बोला जाएगा तो क्या आप कर पाओगे? क्योंकि उनके टेस्ट को हम डिफाइन नहीं कर पाते. उनका टेस्ट एक अलग तरीके का होता है. खीरे का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, वो हमें उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है तो आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते. इसी तरह आंवला कभी खट्टा लगता है, उसको मीठा सा भी लगता है, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टोमेटो, ऑनियन, सौंफ एंड गार्लिक. तो अब वो आप कह रहा है कि आपको टोमेटो, ऑनियन, सौंफ और गार्लिक के टेस्ट को डिफाइन करना है. ओके, थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ऑन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट. अब ये दोनों ही जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हुआ. तो राइट डाउन आंसर 1 इज इस साइड हम फूड कैटेगरी दे देते हैं जिनके हमें टेस्ट बताने हैं और नेक्स्ट साइड. तो फर्स्ट कैटेगरी है टोमेटो. टोमेटो टेस्ट में कैसा होगा? टोमेटो टेस्ट में सॉर एंड स्वीट का टेस्ट होगा. सॉर एंड और स्वीट होगा ये. जब आप टोमेटो खाते हैं एज ए सैलेड तो आपको, जब आप उसको कच्चे फॉर्म में एज ए सैलेड फॉर्म में खाएंगे तो आपको हल्का सा खट्टा लगता है, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा मीठा भी लगता है ना. कुछ टमाटर ऐसे होते हैं जो वो हमें स्वीट फॉर्म में लगते हैं कि थोड़े से मीठे हैं. नाउ नेक्स्ट इज ऑनियन. अब ऑनियन भी आपने एज ए सैलेड खाया होगा तो आपको कैसा लगता है ऑनियन खाने में? इसका जो स्वाद होता है, जिसका टेस्ट होता है वो कैसा होता है? पंजेंट. इसलिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं पंजेंट. जब आप ऑनियन खाते होंगे तो आपको थोड़ा तेज सा लगता होगा, तीखा सा लगता होगा. ठीक है, जब आप उसको कच्चा ही टंग में डालेंगे तो एक बाइट में आपको थोड़ा सा तेज लगेगा. तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे पंजेंट. पंजेंट. तो इसके लिए नाउ नेक्स्ट इज सॉफ्ट. और सॉफ्ट कैसी होती है टेस्ट में? सॉफ्ट स्वीट ही होती है. ओके, तो सॉफ्ट टेस्ट आएगा स्वीट. नेक्स्ट इज गार्लिक. तो गार्लिक वापस टेस्ट हो जाएगा एंड बिटर. तो जब भी आपने गार्लिक खाया होगा, गार्लिक कोई कच्चा से नहीं खा सकते आप उसको रॉ फॉर्म में, बट फिर भी अगर आप उसे खाएंगे तो कैसा लगेगा? तीखापन आएगा, उसको तेज लगता है. जैसे हमारी टंग में क्या होगा, हमको ऐसा लगेगा बहुत तेज सा लग रहा है, बहुत तीखा लग रहा है. तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे पंजेंट. साथ ही साथ जब हम लहसुन खाते हैं, गार्लिक खाते हैं तो वो हमें कड़वा, हल्का सा कड़वा लगता है. तो एंड बिटर ऑल्सो. ओके, नाउ next question is when Jhumpa tasted some of the things she said. अब जब झुम्पा ने कुछ ऐसा खाया कि उसने क्या बोला? वह बोली. तो ऐसा कब होगा? What do you think she may have eaten? तो झुम्पा करके आप कब करते हो ऐसे? जब आपको मिर्ची लगती है ना, जब आप चिली खा लेते हो, जब आप बहुत तीखा खा लेते हो तो आपको बोलता है पानी चाहिए ना. तो जब बहुत खाना तीखा हो जाता है तो हमारे मुंह से इसी तरह का साउंड निकलता है. तो व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन? शी मे हैव ईटन अ चिली. आंसर 2 इज
he may have eaten a chili, मे बी उसने चिली खाई होगी, इसीलिए उसने क्या साउंड क्रिएट किया करके उसका साउंड हुआ। Why don't you make sounds that describe some tastes? अब वो कह रहे हैं क्या आप भी कभी कभी जब कुछ खाते हैं या कुछ टेस्ट करते हैं तो क्या आप भी साउंड क्रिएट करते हैं फ्रॉम ओके, तो क्या आप कुछ ऐसा खाते हैं कि कुछ न्यू साउंड हो? तो यस, जब अगर हम आइसक्रीम या चॉकलेट ईट करते हैं तो हम कैसे, जब हम कोई चीज लीक करके खाते हैं ना तो हम कैसे, तो आइसक्रीम खाते ही साथ हमारे मुंह से कैसा एक अलग सा साउंड होता है, यम ना। तो चॉकलेट है या आइसक्रीम है, इस तरह से स्वीट थिंग्स खाने के बाद हमको बड़ा यमी सा फील होता है और हम कहते भी है यम, मजा आ गया ना। तो इस टेस्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। या फिर कॉफी या जब हम टी पीते हैं या सूप पीते हैं तो करके अजीब सा सुर करके उसको पीते हैं, तो ऐसे करके पिएंगे तो वो एक जो सुर करके जो टेस्ट आता है तो वो एक जो साउंड क्रिएट होगा वो कॉफी पीने में आ सकता है, या गरम गरम जो सूप पीते हैं तो इस तरह का साउंड क्रिएट होगा। तो आंसर सी इज ओके। तो आंसर थर्ड इज जो हम डिफरेंट साउंड हमारे आते हैं जब हम आइसक्रीम या चॉकलेट खाएंगे तो यम करके एक साउंड आएगा, या फिर जब हम टी सूप या कॉफी ड्रिंक करेंगे तो चुर करके जो एक साउंड आएगा वो कॉफी में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज chew it और chew it well. What is the difference? अब पेज नंबर 25 में है, लास्ट हेडिंग है chew it और chew it well. आपको क्या करना है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा chew it में और chew it well में। यानी जब आप फूड को ईट करते हैं तो आप chew करते हैं, उसको चबाते हैं और अच्छी तरह से चबाना, एक चबाना दूसरे अच्छी तरह से चबाना, यानी chew करना और वेल chew करने में क्या डिफरेंस है। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। अब कह रहे हैं आप इसको क्लास में एक साथ ट्राई करिए, तो हम क्लास में तो नहीं कर सकते, ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। वो कह रहे हैं प्रत्येक जो आप सब लोग बच्चों एक रोटी ले सकते हो या फिर एक ब्रेड का टुकड़ा ले सकते हो या थोड़े से चावल लेने हैं, ठीक है। और क्या करना है, इसको पुट इन योर माउथ chew 3 or 4 times and swallow it. तो आप मील लेते होंगे 2 और 3 टाइम्स लंच में, ब्रेकफास्ट में या डिनर में, तो ये आप उस टाइम पे करके देख सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, रोटी के टुकड़े को अपने माउथ में रखना है और उसे सिर्फ 3 या 4 बार, ओके, 3 और 4 टाइम्स ही च्यू करना है। यानी जब आप चबाते हो तो सिर्फ 3 और 4 टाइम्स, जो कि हम कॉमनली 3-4 टाइम्स च्यू करते हैं, उसे चबाकर सैलो करना है, निगलना है, ठीक है। जब आप कोई चीज खाते हो तो उसको च्यू करके निगलते हो, तो इसी तरह से निगलना है। Did the taste change as you chewed it? अब वो कह रहा है जब आपने उस खाने को निगला तो क्या उसके टेस्ट में चेंज हुआ? नो। जब भी आप खाना खाते होगे तो आप नॉर्मली 3 या 4 बार ही च्यू करते होगे और आपको ऐसा कहीं से भी नहीं लगता होगा कि उसके टेस्ट में चेंज आया, ठीक है। सो आंसर 4 इज नॉट मच, इट इज
almost the same. So did the taste change as you chewed it? इसका आंसर राइट करिए. टेस्ट क्या होगा? चेंज नहीं होगा. Okay, the question is, did the taste change as you chewed it? No, not much, na? It is almost the same. Answer is ऐसा नहीं होगा कि taste हो जाए. ओके, इट इज ऑलमोस्ट द सेम. यानी हम 3 या 4 बार अगर किसी फूड को, रोटी के टुकड़े को च्यू करेंगे और उसे निकलेंगे तो उसके टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, उसका टेस्ट सेम ही रहता है. Now take another piece or some rice and chew in 30 to 32 times. अब वो कह रहे हैं सेम आपने जैसे रोटी का टुकड़ा लिया था, अपने माउथ में रखा था और 3 और 4 टाइम्स च्यू किया था, तो आपको रोटी का टुकड़ा लेना है और अब उसे कितने टाइम्स च्यू करना है? 30 और 32 टाइम्स. ठीक है, तो क्या इतने टाइम तक आप च्यू करते हो? कभी नहीं करते हो, पर फिर भी आप करके देखना. 30 टाइम्स उस रोटी के टुकड़े को च्यू करेंगे, च्यू करना है. Was there any change in the taste after chewing so many times? तो क्या अब टेस्ट में जब आपने इतने टाइम उसको च्यू किया, इतने टाइम तक उसको चबाया, तो क्या अब आप उसके टेस्ट में डिफरेंस आया? तो यस. हाँ, तो आपको क्वेश्चन आप राइट कर लीजिएगा बुक से. हियर ओनली बी राइट, आंसर पाए. तो क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस आएंगे, उसका जो टेस्ट होगा वो स्वीट सा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा. और जब हम उसको 32 टाइम्स उस रोटी के च्यू करेंगे तो टेस्ट में डिफरेंस आएगा. देयर इज अ चेंज इन टेस्ट, द फूड बिगिन टू टेस्ट स्वीट. हमें ऐसा लगेगा कि वो रोटी का टुकड़ा कुछ मीठा है जब हम 32 टाइम्स तक उसे च्यू करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कस. अब आपसे कह रहे हैं डिस्कस करिए इसको. हैज एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट slowly and to chew well so that the food digests properly? Why do you think they said this? तो आपके घर में भी ऐसा होता होगा कई बार कि आपको बोला जाता होगा कि ईट स्लोली. आपको खाना क्या खाना है? आपको धीरे धीरे खाइए और खाने को प्रॉपर से च्यू करिए, जिससे खाना क्या होगा, अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा. ओके, तो वाई डू यू थिंक दे से दिस? तो आपकी मदर भी आपसे बोलती होगी कि आप प्रॉपर से खाना स्लोली खाइए, उसको प्रॉपर च्यू करिए, क्योंकि खाना आपका अच्छे से खाएंगे तो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा. तो ऐसा आप सबके संग भी होता होगा. तो अब आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों बोलते हैं. ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जब खाने में प्रॉपर सलाइवा मिक्स हो जाएगा
आपने देखा होगा कि सलाइवा हमारे मुंह में जो लार होता है वो खाने में मिलता है तो हमें टेस्ट आता है, और अगर सलाइवा रहता है तो जब हम च्यू करके जो फूड है उसको सैलो करते हैं, निगलते हैं, तो वो इजीली से सैलो हो जाता है, निगल जाता है। आप रोटी के टुकड़े को सीधे निगलने की कोशिश करेंगे तो क्या वो निगल पाओगे? आप उसको सैलो करने की कोशिश करोगे रोटी को मुंह में डालते ही साथ, तो वो आपका सैलो नहीं होगा। और जब आप उसको अच्छे से च्यू करोगे और उसमें सलाइवा मिक्स होगा तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और जब खाना सॉफ्ट हो जाता है तो आप उसको इजीली निगल सकते हो, और इसी तरह वो डाइजेस्ट भी जल्दी से हो जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट हो चुका होता है। ओके, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। अब वो आपसे कह रहा है आप इमेजिन करिए कि आप एक हरे रंग का मतलब ग्रीन गुआवा ईट कर रहे हैं, यानी आपको कच्चा अमरूद खाना है जो कि हार्ड है। What kinds of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? अब जब आप ग्रीन गुआवा ईट करेंगे तो ऑफकोर्स वो हार्ड तो होगा ही, अगर उसकी जगह आप येलोइश गुआवा करेंगे यानी थोड़ा पका हुआ करेंगे तो वो सॉफ्ट होगा। पर यहाँ पर उसने क्या इमेजिन करने बोला है? उसने हमें इमेजिन बोला है बुक में कि आप ग्रीन गुआवा जो कि हार्ड है उसको बाइट करिए पीस को। तो जब आप गुआवा के हार्ड पीस को बाइट करेंगे तो क्या आप उसको उस तरह से सैलो कर पाएंगे, निगल पाएंगे? नहीं, वो इतना हार्ड होगा कि हम जब उसको पहले फर्स्ट टाइम में सैलो करने चाहेंगे, निगलना चाहेंगे तो वो हमें बहुत टफ लगेगा और ऐसा लगेगा कुछ फंस रहा है। जब उसे आप च्यू करोगे, जब आप 4 और 5 टाइम्स अमरूद को गुआवा को च्यू कर लोगे तो वो क्या होगा? वो सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो वो इस तरह से सॉफ्ट फॉर्म में हो जाएगा और उसे आप इजीली से सैलो कर पाएंगे। ओके, तो ये आपको इमेजिन क्या आप घर पे करके देख सकते हैं। आप हार्ड चीज को इजीली सैलो नहीं कर सकते हैं, जब आप उसको च्यू कर लेते हैं तो आप आसानी से उसको सैलो कर सकते हैं, उसको आसानी से निगल सकते हैं। Think what does the saliva in our mouth do? अब वो आपसे कह रहा है तो सोचिए सलाइवा हमारे माउथ में क्या वर्क करता है। तो द सलाइवा क्या करता है? फूड को सॉफ्ट करता है और हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सलाइवा का क्या वर्क है? हमारे जो माउथ में सलाइवा है जब हम च्यू करते हैं तो सलाइवा मिक्स हो जाता है और जिसकी वजह से फूड सॉफ्ट पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है च्यू करने से, और सलाइवा से सॉफ्टनेस आ जाती है और डाइजेशन में हेल्प करता है। सलाइवा में जो एसिड्स होते हैं उसकी वजह से, जो सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट रहता है उसकी वजह से डाइजेशन की प्रोसेस आसानी से हो जाती है। ठीक है, इतना ही आपको समझना है अभी आपके क्लास में, इतना ही है, यानी अभी आपको इसका हायर लेवल नहीं पहुंचना है। तो सलाइवा क्या होगा? बहुत इजीली से सलाइवा की वजह से फूड सॉफ्ट होगा और डाइजेशन में हमें हेल्प मिलेगी। राइट डाउन आंसर 6 ओके, तो सलाइवा वर्क करती है, सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन। So here completed page number 26. Now begin page number 27. Straight from the heart. अब टॉपिक क्या है? Straight from the heart. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar pictures? तो वो आपसे कह रहे हैं
कि आपको सोचना है कि फूड किस तरह से माउथ से, जब हम माउथ में च्यू करते हैं तो फूड माउथ से कहाँ जाता है स्वैलो करने के बाद। ओके, ये आपको सोचना है और उसको इन द पिक्चर गिवन हियर। अब नाउ लुक एट योर स्क्रीन। ओके, ये ठीक है। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड swallow इट? जब आप माउथ में फूड को रखते हैं और उसको निगलते हैं तो फूड कहाँ जाता है? अब फूड, इसके जो गर्ल की पिक्चर दी हुई है, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी है, आपको इस पिक्चर में फूड जो बॉडी में, आई डोंट ड्रॉ द लाइन्स, तो आपको ये क्लियर करना है कि फूड किस तरह से जाएगा। ठीक है, ड्रॉ करनी है। आदित्य डोंट ड्रॉ द लाइन्स, आदित्य डोंट ड्रॉ द लाइन्स। अगर आपको खुद लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं फूड का जो पार्ट है वो नहीं बताने वाली हूँ, आप खुद से ड्रॉ कर लीजिए। इज दिस क्लियर? इज दैट क्लियर? एनीबॉडी ड्रॉ इन दिस पिक्चर? आप में से किसी को अगर फूड का डाइजेशन का जो प्रोसेस है, किस तरह से उसका पार्ट है, अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो आप ड्रॉ कर लीजिए। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करती, आप ही कर लीजिए। ओके, नाउ तो आपको जो इस पिक्चर में आपको फूड के पार्ट को ड्रॉ करना है। आपने माउथ से जब फूड ईट किया और swallow किया तो वो किस तरह से डाइजेस्ट होगा आपकी बॉडी में, कैसे, कहाँ पहुंचेगा। फिर आपको उस पिक्चर को अपने फ्रेंड्स को शेयर करनी है, एक दूसरे को शेयर करके ये देखना है क्या आप दोनों की पिक्चर सेम है। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम फूड ईट करेंगे और फूड को swallow करेंगे तो जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, जो फूड का पार्ट होता है वो सिमिलर रहता है। फूड को हम ईट करेंगे माउथ से और वो फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचता है। आप सबने सुना होगा कि फूड कहाँ पहुंचता है, स्टमक में और टमी में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से जब वो डाइजेस्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। और तो मैं आपको अलग से बोर्ड में डिस्क्राइब कर रही हूँ। ओके, तो हियर वी डिस्क्राइब इट, फूड का पार्ट क्या होगा। आपको अपनी बुक में ड्रॉ करना है और साथ ही साथ आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले फूड जो एंटर करता है, जो फूड एंटर होगा वो माउथ से होगा ना, पिक्चर में दिया है माउथ, तो हम गर्ल की मानते हैं कि ये माउथ है। ओके, तो ये माउथ से हमने अगर फूड को च्यू किया तो सबसे पहले फूड कहाँ एंटर होगा, इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे फूड नेक्स्ट होकर यहाँ पे स्लेट से होकर इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आएगा, जैसे कि हम फूड पाइप कहते हैं। ओके, फूड पाइप या फिर इसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं। इस ट्यूब को ईसोफेगस भी कहते हैं। फूड को जब हम swallow कर लेंगे माउथ से तो वो ट्यूब से निकलने, ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, इस ट्यूब से होते हुए वो स्टमक में पहुंचेगा। इस तरह से स्टमक में फूड कहाँ पहुंचेगा, जो फूड के स्मॉल पीसेज हैं वो आपके
ये स्टमक में पहुंचेंगे और वहां पर इसका डाइजेशन होगा। अब मैं प्रॉपर से आपको फूड डाइजेशन का जो डायग्राम है वो प्रॉपर नहीं बनवा रही हूँ, क्योंकि इसकी जो आगे प्रोसेस है डाइजेशन की वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में डिस्क्राइब होगी ब्रीफ रूप में। ना इसी तरह यहाँ लिवर फॉर्म होगा, प्रोसेस होती है इस तरह से डिवाइडेड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिससे लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर वो आपसे कहता है कि आपको फूड का पार्ट ड्रॉ करना है, तो फूड को जैसे ही हम निकलेंगे वो फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंचता है और स्टमक से ही नली के थ्रू कनेक्टेड होते हुए वो लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो फूड डाइजेस्ट होता है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उससे वहां पर विलाई फॉर्म में छोटे छोटे बर्स्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि फूड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम प्रॉपर से वर्क कर पाते हैं। तो इस तरह से और जो भी एक्सक्रीट पार्ट होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक ये मैंने आपको बहुत स्मॉल रूप से डाइजेशन की प्रोसेस समझाई कि फूड जब एंटर करेगा तो सबसे पहले फूड पाइप में आएगा, फूड पाइप से स्टमक में आएगा और जो भी डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, फूड और ज्यादा डाइजेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल से तो स्मॉल में जो बर्ड्स होंगे उनके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा जूस को, ठीक है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी अपने अंदर नहीं रखती, उसको बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से ये थी डाइजेशन की प्रोसेस। यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक, ओके। मैम हमें बुक में नोटबुक